नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और क्रिकेट की बात में आज दो बहुत अहम और गंभीर मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और तस्वीरों के जरिए उसको दिखाएंगे भी आपको। हमारे साथ स्टूडियो में चेतन जी हैं। चेतन जी, स्वागत है आपका। और मुंबई से हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रवि शास्त्री हैं। रवि भाई, आपका भी स्वागत है। और आज दो अहम मुद्दों पर बात करेंगे। एक, पहला कि विराट ये कुर्बानी मत देना, यानी कि जो कंधे की चोट है उसका साफ असर हम आपको दिखाएंगे। ताजा तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो अब तक आपने नहीं देखी होंगी, कंधे की चोट। और दूसरी चीज, विराट की एक और बहुत बड़ी चीज है, वो है मेंटल एस्पेक्ट, कि उनकी जो मनोस्थिति है वो कैसी है इस वक्त। क्योंकि हम देख रहे हैं मैच नहीं जीत रहे हैं, टीम उनका खुद का प्रदर्शन ठीक नहीं है। स्लेजिंग में जब वो लड़ाइयां हो रही हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं हार उनको झेलनी पड़ रही है थोड़ी बहुत। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहला मुद्दा, सबसे पहले उस पर एक खास रिपोर्ट कि विराट कोहली ये कुर्बानी मत देना। विराट की चोट के बारे में लोगों को जितना पता है वो उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मुझे लगता है कि वो मैदान से बाहर नहीं जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि टीम की कप्तानी करना कितना जरूरी है। उम्मीद करता हूं विराट अगले टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट हो। खबरों के मुताबिक डॉक्टर ने विराट को आराम की सलाह दी थी, लेकिन विराट खेलने की अपनी जिद पर अड़े रहे। पूर्व कप्तान कपिल देव पहले ही कह चुके हैं कि कप्तानी उनका करियर छोटा कर देगी। विराट दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनने की राह पर हैं, लेकिन क्या वो इतनी जिम्मेदारियां लंबे वक्त तक निभा सकेंगे? आने वाले वक्त में कप्तानी उनका करियर छोटा कर सकती है। क्या हम विराट को अगले 10 साल खेलते देखना चाहते हैं या फिर 12 से 15 साल? Well, I'm going to go for stitches now. Let's see how many I get. I don't know, about 7 or 8. It's a big split, but it started to pain now. I'm glad I was able to go through that. The team needed that victory very badly, so I don't mind even 10 stitches as long as we win the next 2. लेकिन यही विराट की कमजोरी बनती जा रही है। धर्मशाला टेस्ट में उनका खेलना बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी यह कुर्बानी कहीं सबसे बड़ी गलती न बन जाए। ये कंधा भारतीय क्रिकेट के प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से जुड़ा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं आज जब धर्मशाला पहुंचे चेतन जी और रवि शास्त्री। आप मुंबई में, आप भी देखिए किस तरीके से वो अपने लेफ्ट शोल्डर को इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। जब तक अपना बैक खींच रहे थे तब तक तो ठीक है, लेकिन अब यहां पर जो बस के अंदर की तस्वीरें दिखी हैं रवि भाई और चेतन जी, उनमें हमने देखा कि अपने लेफ्ट हैंड से, अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पांव को भी उठाया और अपने बाएं पांव को भी उठाया, अपने दाएं कंधे को यानी कि राइट शोल्डर को पूरी तरीके से आराम दिया है। बिल्कुल कॉशियस हैं आप, देखिए ध्यान से, सिर्फ एक फोन लिया हुआ है, संभाल के रखा हुआ है अपने दाएं हाथ को। रवि भाई, अब बात यह है कि अगर इस चोट के साथ, सबसे बड़ी बात यह है, इस चोट के साथ विराट कोहली खेलते हैं क्योंकि टीम को उनकी जरूरत है, लेकिन इस खेलने की वजह से वो लंबे समय तक मैदान में नहीं लौट पाते हैं, तो क्या यह कुर्बानी देनी सही होगी या ऐसी कुर्बानी ना दे, इस टेस्ट को ना खेलें अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं है? देख, मैंने जो देखा लास्ट 2 दिन में, लास्ट टेस्ट मैच में रांची में, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन इतना बुरा नहीं था हाल। तो मेरे ख्याल में और उसको अभी 4-5 दिन मिलने वाला है। हमारे इंडियन टीम के जो फिजियो है पैट्रिक फरात, वो दुनिया के, मैं कहूँगा सबसे अच्छा फिजियो है, एटलीस्ट अच्छे फिजियो में माना जाता है। और उसको पता है कि एग्जैक्टली विराट कोहली का हाल क्या है, कि खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। मेरे ख्याल में खेलेगा वो, क्योंकि अगर वो लास्ट 2 दिन अगर बाहर अपना रांची में आ सके तो खेलना चाहिए विराट कोहली। चेतन जी, आपकी राय? बहुत अहम है ये मुद्दा, शोल्डर है, फ्यूचर भी है इसके साथ। और जैसे बात कर रहे थे 90% पे रवि भाई बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 80% पे उनको खेलना चाहिए, पे लगा हुआ है। आईपीएल को आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी है। विराट कोहली ग्राउंड पर रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। ये माने आपकी बात ये सवाल से जुड़ा हुआ है। रवि भाई, आपने सुना चेतन जी ने कहा विराट कोहली मैदान में रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्रिकेट की बात से पहले कई घंटों तक हमारे शो प्रोड्यूसर्स लगातार पूरे मैच फुटेज देखते रहे। 5वें दिन पूरे समय, जब जितनी देर भी वो मैदान में रहे, स्लिप्स में खड़े रहे, एक भी थ्रो मारते हुए नहीं नजर आए, एक भी थ्रो। दूसरी चीज ये, विराट कोहली खेलते हैं और मैदान से बाहर चले जाते हैं, उसका कितना असर टीम इंडिया पर पड़ेगा? टीम इंडिया में तो पड़ेगा ही फर्क, क्योंकि आपने देखा जब वो फील्ड पे रहते हैं तो सब चार्ज अप है, क्योंकि उनके पर्सनालिटी ऐसे है, क्योंकि वो जब विराट कोहली है फील्ड पे,
वो बहुत ही ज्यादा है और सबको दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल में वो रांची में तो प्रोटेक्शन ले रहे थे, थ्रो नहीं मार रहे थे, जैसे आपने कहा बस में चढ़ रहे थे तो लेफ्ट हैंड ही यूज कर रहे थे, राइट हैंड नहीं यूज कर रहे थे, तो मतलब वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं। वो अब एक बार जब जो एक्शन जो होता है उसमें ऑटोमेटिकली वो उनका शोल्डर यूज करेंगे और शायद इंजरी बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर वो खेलेंगे, स्लिप्स में ठहरेंगे और ये टेस्ट मैच जैसा चेतन ने भी कहा, अगर रियल प्रॉब्लम हो गया, को भी इसी तरीके की शोल्डर प्रॉब्लम हुई थी और पूरे करियर भर अपने शोल्डर से वो परेशान रहे, ऑपरेशन कराया इंग्लैंड में जाकर, लेकिन उससे उबर नहीं पाया। और विराट कोहली हमारे लिए क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर, लेकिन ये तो पहला मुद्दा था कंधा। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उन्हें खेलना चाहिए, चाहे वो 80% हो चाहे वो 90% फिट हो, आईपीएल में जाकर आराम ले ले। कंधे की चोट, ये कुर्बानी जो है वो दें और टीम इंडिया के लिए आखिरी टेस्ट मैच खेले। दूसरा पहलू वो है दिमाग से जुड़ा हुआ विराट कोहली। I think about what I say. I don't regret anything that I've said, but at the same time, it's very important not to be stupid and go on with the same thing, on a daily basis, because there's cricket to be played. They came out after the game and said I made a mistake. It was an error on my behalf. I had a brain fade, and in regards to saying that we do it consistently, that's complete rubbish in my. Things happen on the field. They 4 or 5 of them started taking Patrick's name. I don't know why. He's our physio. Didn't actually do anything. So, Virat was actually having a go at me out in the middle and saying how I was disrespecting Patrick Farhart. तो ये है दूसरा मुद्दा जहां पर विराट थोड़ा बैकफुट पर नजर आने लगे। और रवि भाई अगर बात करें बल्ला नहीं चल रहा है तो उन्होंने कहा कि वो पैट्रिक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों पैट्रिक कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम भी पैट्रिक फरहात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन रवि भाई क्या विराट, उन्होंने कहा होगा क्या विराट को लंबे, क्योंकि वो लास्ट 2 दिन लंबे टेस्ट सीरीज का असर पड़ा है लगातार जो सीरीज पे सीरीज खेल रहे हैं, 7-8 सीरीज हो गए, उसका असर का पड़ा होगा पक्का। उनको तो फिजिकल फटीग तो नहीं होगा, मेंटल फटीग तो पक्का होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 5 दिन है अब धर्मशाला में सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी जोश लगाना चाहिए विराट कोहली, और उसके बाद अगर रेस्ट की जरूरत हो या शोल्डर का प्रॉब्लम हो, जरूर रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, कोई मशीन नहीं है जहां पे पेट्रोल डाला और चलते गया। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। ये काफी खेला है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने शोल्डर्स पे, सिर्फ बैटिंग पर ऐसा लगता है कि फिजियो के साथ साथ चेतन जी शायद एक मेंटल ट्रेनर की भी जरूरत है। हर बड़ा स्पोर्ट्समैन अपने सपोर्ट स्टाफ में मेंटल ट्रेनर भी लेकर जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे चेतन जी के साथ, रवि शास्त्री के साथ, इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले रवि शास्त्री जो कि हमारे साथ मुंबई से हैं, बहुत बड़ी बातें की कि विराट को रेस्ट लेना जरूरी है और अगर रेस्ट नहीं लिया तो बर्नआउट जैसी स्थिति भी आ सकती है। और बस में चढ़ते हुए चेतन जी साफ दिखा कि राइट शोल्डर ठीक नहीं है। लेकिन आप दोनों कह रहे हैं कि आईपीएल में आराम ले ले, लेकिन आईपीएल में आराम लेना तो इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा मुश्किल काम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर समय समीप देश पहले है। पर फिट इंसान अगर हल्का सा निगल भी हो जाए ना तो उसके दिमाग में 24 घंटे बात घूमती रहती है कि मेरे जैसा खिलाड़ी इंजर्ड कैसे है, मुझे इस समय टीम को मेरी ज़रूरत है, देश को मेरी ज़रूरत है। मतलब आईपीएल तो बहुत दूर की बात मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये चौथा टेस्ट मैच सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखेंगे कि कितने फिट हैं कितने फिट नहीं है। तो चलिए इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और रवि भाई से भी यही सवाल दागेंगे कि आईपीएल से कैसे छुट्टी मिलेगी। और दूसरी बात, ब्रेक में मैं बात कर रहा था, रवि भाई आपके साथ शेयर करेंगे उस बात को कि क्या एक मेंटल ट्रेनर, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, चाहे वो विराट कोहली ही क्यों ना हो। ब्रेक के बाद रवि शास्त्री के पास चलते हैं। मुंबई में हमारे साथ हैं रवि भाई। ये सबसे कड़ा इम्तिहान विराट कोहली के टेस्ट करियर का, कप्तानी के करियर का, ऐसा एसिड टेस्ट अपने फिटनेस से भी लड़ना है और ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराकर सीरीज जीतना है, वो भी धर्मशाला में। बिल्कुल कोई शक नहीं इस पे, क्योंकि ये होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो होम कंडीशंस में माना जाता है इंडिया जीतना चाहिए और सब कुछ बराबर है, सीरीज बराबर है, दोनों टीम एक टेस्ट मैच जीते। अपना वर्बल ड्यूअल्स भी देखा जाए ऑफ द फील्ड, स्मिथ और कोहली बराबर है, एक दूसरे के पीछे जाने के लिए। अगर ब्रेन फेड माना जाए, दोनों का स्कोर बराबर है, 1-1, दोनों ने बॉल छोड़ा और डंडे पे लगा। तो अब असली मुकाबला ये धर्मशाला में, और मेरे ख्याल में
विराट होगा तैयार, ये मैं पहचानता हूं उनको, वो तैयार होगा ये टेस्ट मैच के लिए पूरी इंडियन टीम के साथ। तो चलिए इसी नोट पर फिलहाल रवि भाई आपका और चेतन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों ने जो इस कार्यक्रम में कहा, जाते जाते मैं आपको एक बार फिर दोहरा दूं, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स चेतन शर्मा और रवि शास्त्री कह रहे हैं कि विराट को टीम इंडिया के लिए चाहे वो फिट ना भी हो तो एक कुर्बानी देनी चाहिए और इस टेस्ट मैच को खेलना चाहिए। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। ब्रेक के बाद सुपरफास्ट 200 देखते रहिए इंडिया टीवी।